दोस्तों, चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करना। सीबीएसई में कुछ ऐसा ही मामला है कि 20 दिन बाद केंद्र सरकार एक बड़ी कार्यवाही करती है और सीबीएसई से जुड़े 2 अधिकारी, मतलब 2 व्यक्ति, चेयरमैन और सेक्रेटरी, उनको हटा दिया जाता है, उनका तबादला हो जाता है। अब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी है। जो ओएसएम प्रक्रिया थी, मतलब री एवोल्यूशन की प्रक्रिया या ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा था, गड़बड़ी चल रही थी, तो अब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। एक समिति बनाई गई है या एक बनाई जाएगी, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। अब इसको लेकर 1 महीने का वक्त दिया गया है कि रिपोर्ट की माने तो 1 महीने में जो समिति की रचना होगी वो रिपोर्ट देगी या उसकी रिपोर्ट आएगी। अब लॉजिकली देखिए, लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी, लाखों विद्यार्थी परेशान हुए, उनके माता पिता भी परेशान हुए होंगे, चिंतित हुए होंगे कि ये सारी क्या गड़बड़ घोटाला मतलब हो रहा है। अब इसके ऊपर एक तो 20 दिन बाद कार्यवाही होती है, चेयरमैन सेक्रेटरी को हटाया जाता है, जबकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहला गुनहगार शिक्षा मंत्री है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनके ऊपर ये मेहरबानी क्यों। चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया जाता है, पूरी गाज जो उनके ऊपर गिरती है। शिक्षा मंत्री वहीं के वहीं बैठे हैं, उनको बचाया जा रहा है कहीं ना कहीं। लाखों विद्यार्थी परेशान होते हैं, पूरे देश में, एक तरह से कहा जाए पूरी दुनिया में मजाक बनता है हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था का। और 20 दिन बाद एक तो सरकार कार्यवाही करती है, और उसमें भी जब समिति की रचना होती है, समिति रिपोर्ट देगी, उसके लिए 1 महीने का वक्त। क्या ये काम जल्दी नहीं हो सकता? अगर व्यक्ति चाहे, अगर ये समिति चाहे, अगर सरकार चाहे तो 1 महीना बहुत होता है। इतना लंबा एक रिपोर्ट भेजने के लिए कि भाई चलो हम 1 हफ्ता देख लेते हैं, 15 दिन देख लेते हैं, पर 1 महीना। आज 20 दिन बाद एक तो केंद्र सरकार कार्यवाही करती है, लाखों बच्चों का भविष्य जिसके साथ खिलवाड़ होता है, उनके साथ भद्दा मजाक होता है, और 1 महीना जब समिति रिपोर्ट देगी। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक, कहा जाए ना, अगर हमें कहीं लगा है तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा बैंडेड लगा दें, मलहम पट्टी कर दें, बस ऐसा ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरा मानना है। शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, एक बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था को सुधार की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से क्या होगा? तबादला हुआ, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है उनका तबादला हुआ। अगर सच में वो गुनहगार है तो उनको पूरी तरह से, मतलब जो उनका पद है वहाँ से निकाल देना चाहिए, मतलब वो उनको नौकरी से ही निकाल देना चाहिए, जो भी उनकी प्रोसीजर है।